Hello students, welcome to my channel. Okay, today I am going to discuss the questions of CRPF 2023 based on time and work, टाइप है वर्किंग अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। सो मींस से टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है अल्टरनेटिव के, यहाँ पे क्या होता है कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम, तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा। तो ऐसे ही करते रहेंगे तो पूरा काम कितने दिन में फिनिश होगा। सो ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, फिर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या गुजरात गवर्नमेंट। मैथ्स में ऐसे ही होता है, चाहे इंग्लिश में क्वेश्चन हो, गुजराती में हो या हिंदी में हो, मैथ्स में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वो चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, गुजरात तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी देख सकते हैं और गुजरात गवर्नमेंट वाला भी देख सकते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन वर्क इन 12 days, B is 60% more efficient than E. If they work one by one, starting from B, then in how many days will they together complete the work? ओके, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। यदि बी से शुरू करके एक एक करके काम करते हैं तो पूरा दिन काम कितने दिन में खत्म होगा। ओके, सो यहाँ पे हमें पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का हम रेशियो निकालेंगे ए और बी का। सो बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर ए 100 है तो बी कितना होगा 160। सो यहाँ पे 110 कट गया तो 2 5 सा 10 और 2 8 सा 60। अब हम क्या निकालेंगे, अब एफिशिएंसी का रेशियो हमने निकाल दिया, हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना आएगा, सो बी ए कितना दिन देता है 12 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5। सो पूरा जो वर्क है कितना है 60। अब दोनों को बारी बारी से काम करना है, बी पहले स्टार्ट करेंगे बी से। सो बी पहले दिन में 8 काम करेगा, ए दूसरे दिन 5 करेगा। सो मींस 2 डेज में कितना काम हुआ 13। अब हम 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के पास पहुंच जाए, सो 4, तो यहाँ पे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 डेज में कितना वर्क हो गया 52। अब बचा कितना, तो 60 टोटल वर्क है उसमें 52 हो गया, तो बचा कितना 8। अब जिसने काम शुरू किया होगा उसका नंबर आएगा, जो पेयर खत्म होगी तो काम किसने शुरू किया था बी ने, तो बी का नंबर आएगा, तो बी एक दिन एक्स्ट्रा लेगा। और 8 बी एक दिन में कितना काम करता है 8। सो टोटल 9 डेज में 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन विल बी योर द राइट आंसर। होप आर यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Shivani and Vijay can complete a work alone in 30 and 50 days respectively. So means Shivani and Vijay, तो शिवानी 30 डेज में काम करती है और विजय 50 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग अल्टरनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम विजय। ये कौन काम कौन कर रहा है, स्टार्टिंग में विजय कर रहा है। देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एंटायर। अब हिंदी में पढ़ते हैं, शिवानी और विजय अकेले एक काम को क्रमशः 30 और 50 दिन में करते हैं। तो उन्होंने विजय से काम शुरू करवाया, बारी बारी से काम करते तो पूरा काम कितने दिन में खत्म। सो विजय काम शुरू करते हैं। ओके, सो हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमें टोटल वर्क मिलता है, तो टोटल वर्क कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने ऐसे हमें नंबर ढूंढना है, तो 30 और 50 से कट जाएगा, तो ऐसा नंबर कौन सा आएगा 150। सो 150 will be your LCM and that will be your total work. So 150 divided by 30, so efficiency will be 5. 150 divided by 50, so his efficiency will be 3. अब विजय काम शुरू करती है तो विजय हम फर्स्ट में लिखेंगे, सो पहले दिन में कितना काम करेगी 3। शिवानी दूसरे दिन काम करेगी, सो ये 5। सो मींस 2 डेज में कितना काम हो रहा है 8। अब हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 150 के पास पहुंच जाए, सो हम 18 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 18 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 36 डेज में 144 वर्क हो गया। सो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे बता कितना 6। अब जिसने काम शुरू किया है उसके हिस्से में आगे का वर्क आएगा। सो विजय ने काम शुरू किया तो विजय आगे एक एक्स्ट्रा दिन लेगी। सो मीन 37 दिन में
आगे कितना वर्क होगा 3, सो बचा कितना 3, सो यहाँ पे 3 कर दो, सो मींस 147 हो गया। अब जो 3 बचा है किसके हिस्से में आएगा, सीमानी के, तो 37 डेज तो लग गए है, और जो बचा 3 डेज 3 वर्क डे किसके हिस्से में आएगा, सीमानी के, सो 37 3 upon 5 will be your right answer. Hope are you getting what I am saying? Okay, move to the next questions. Ravi and Raju can do a piece of work separately in 12 days and यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 12 days and 20 days respectively. Ravi and Raju can do a piece of work separately in 12 days and 20 days respectively. If they were alternate days in which Ravi start, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, रवि कर रहा है, रवि वर्क फर्स्ट, यानी how many days will they complete the entire work. अब हिंदी में पढ़ते हैं, रवि और राजू किसी काम को अलग अलग क्रमशः 8 दिनों में एंड 20 डेज में करते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और रवि पहले काम शुरू करता है, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। सो यहाँ पे रवि पहले काम शुरू करता है, तो हम यहाँ पे रवि लिखेंगे। सो रवि यहाँ पे 12 डेज ले रहा है और राजू यहाँ पे कितना ले रहा है 20 डेज, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम विल बी योर टोटल वर्क। ओके, सो ऐसे हमें नंबर ढूंढना है, तो 12 और 20 से कट जाए तो 60 विल बी योर एलसीएम। टोटल वर्क कितना आएगा 60, सो 60 बाय 12, सो रवि की एफिशिएंसी 5 दी आ जाएगी, 60 बाय 20, सो राजू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, अब काम कौन कर रहा है, रवि। सो रवि पहले दिन काम करेगा तो कितना काम निपटा देगा 5, और राजू दूसरे दिन काम करेगा तो कितना काम निपटा देगा 3। सो मींस 2 डेज में 8 वर्क कंप्लीट हो जाए। अब 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के पास पहुंच जाए तो सेवन से, सो इधर भी सेवन से, सो मींस 14 डेज में कितना वर्क हो गया 56। सो 56 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो यहाँ पे बचा कितना वर्क 4। अब जिसने काम शुरू किया होगा उसका नंबर आएगा। सो 14 डेज हो गए, कितना बचा था 4, और किससे स्केम आएगा 4 वर्क जो बचा है किसको करना होगा, रवि को। सो 4/5, तो आपको पता है 4/5 कितना होता है 14.8, so 14.8 will be your correct answer of this question. I hope you are getting what I am saying. Okay, move to the next questions. A and B can stitch a certain number of blouses in 15 days and 10 days respectively. If they work on alternate days starting from B, then how many days can they complete the work? ए और बी निश्चित संख्या में ब्लाउज 15 दिन और 10 दिन में सिल सकते हैं। यदि बी से काम शुरू करके वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में कवर होगा, मींस कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे बी से स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले बी को, ए कितने दिन में करता है 15 डेज, बी कितने दिन में करता है 10 डेज। सो व्हाट विल बी एलसीएम विल बी द नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय टू गिवन नंबर, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा 30, so ये 30 will be your total work. So 30 by 15, so is 2 will be efficiency of A. 30 by 10, so 3 will be efficiency of B. अब जिसने काम शुरू किया हम उससे पहले देखा, तो B काम शुरू करा तो B पहले दिन 3 काम करेगा, A दूसरे दिन 2 काम करेगा। तो मींस 2 दिन में कितना काम हो गया 5। सो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 के पास पहुंचे 6, सो यहाँ पे भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 डेज में पूरा 31 हो जाएगा। So C will be your right answer. So you are getting what I am saying. Okay, move to the next questions. Dilip can do a work. Dilip can do a 30 into 1 by 2 days in a work. Okay. तो अब दिलीप ये मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो दिलीप कितने काम में, तो 30 टू जा 64, 64 प्लस 1, so 65 upon 2 days में ये दिलीप वर्क कर। देवन is 30% more efficient than दिलीप। यहाँ efficiency दिए गए हैं if they work on alternate days one after other starting from देवा, then how many days will they complete the work? अब हिंदी में भी समझ, दिलीप एक काम को 32 into 1/2 दिन में कर सकता है। देवन दिलीप से 30% अधिक कुशल है।
यदि वह D1 से काम शुरू करके एक के बाद एक वैकल्पिक दिन में काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। ओके, तो दिलीप 65 अपन 2 डेज में काम करता है, तो यहाँ पे D1 और दिलीप का एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है। सो हम यहाँ पे D1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिलीप। D1 is 30% more efficient than दिलीप। अगर दिलीप 100 है तो D1 30% मोर, तो 130। सो इसका रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा 13 into 10। ओके, सो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा, तो दिलीप की एफिशिएंसी कितनी है 10 और उसके जो डेज कितने ले रहा है 65.2। सो यहाँ पे जो टोटल वर्क आएगा 325 आएगा। ओके, अब ये वर्क हमें किसी बारी बारी से काम कराना होगा। कि D1 स्टार्ट करेगा काम को, पहले दिन D1 काम करेगा, दूसरे दिन दिलीप काम करेगा, तीसरे दिन D1 काम करेगा, चौथे दिन दिलीप। तो ऐसे करते करते काम कितने दिन में निपट जाएगा। तो और ये D1 है। ओके, सो अब हमें बारी बारी से काम करना है। तो D1 को कितने डेज लगेंगे। ओके, सो D1 को हमें एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है। सो पहले दिन D1 काम करेगा, D1 वो कितने डेज ले रहा है 13। दूसरे दिन दिलीप काम कर रहा है और वो कितने डेज ले रहा है 10। सो मींस 2 दिन में 23 वर्क विल बी कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पे 23 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 to 5 के पास हो जाए। तो यहाँ पे देखो 3 to 5 है, सो इसको डिवाइड करेंगे हम 23 से। तो 23 1 जा 23, सो यहाँ पे 9 आएगा 5, 23 4 जा 92, सो बचा कितना 3। सो हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 14। सो 28 डेज में इतना वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो 230 23 into 14, so mean 230 or 92 means 322 work will be complete। so बचा कितना 322 निकाल देंगे तो बचा कितना 3 वर्क। अब 3 वर्क किसके हिस्से में आएगा, जिसने काम शुरू किया D1 के हिस्से में। सो 28 डेज और बचा कितना 3। अब 3 किसके हिस्से में आएगा D1 के हिस्से में आएगा। तो D1 के हिस्से में, तो D1 की एफिशिएंसी कितनी है 13, so 3/30। so whole work will be complete in 28 days into 3/13 days में ये पूरा काम निपट जाएगा। hope you are getting what I am saying। okay, move to the next questions। A B working separately can do a piece of work in 46 days and 69 days respectively। if they start from A and work one for a day, then in how many days will the work will be complete। अब हिंदी में पढ़ते हैं। A और B अलग अलग काम करते हो, किसी काम को 46 और 69 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे A से शुरू करते हैं और एक ही दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सो A कितने दिन में काम कर रहा है 46, B कितने दिन में काम कर रहा है 69। so take the LCM two given numbers and that will be your total work। okay, so 46 और 69 का LCM कितना आएगा 138। so 138 नंबर ऐसा है जो दोनों से कट जाएगा। so 138 divided by 46, so 3 will be efficiency of A। 138 divided by 69, so 2 will be efficiency of B। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, A काम शुरू कर रहा है, तो हम A को पहले लिखेंगे। सो A 3 काम कर रहा है, B 2 काम कर रहा है। सो मींस 2 दिन में 5 वर्क हो रहा है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 138 के पास पहुंच जाए। तो देखो 138 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, सो बचा कितना 3 वर्क। सो 27 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और 27 इधर भी। सो 54 डेज में इतना वर्क कंप्लीट हो गया है। सो 7 5 7 जा 5, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 2 जा 2, 5 2 जा 10 और 13। सो 135 वर्क कंप्लीट हो गया है। अब ये 3 बचा, वो किसके हिस्से में, जिसने काम शुरू किया है ए ने काम शुरू किया है, तो ए को ये काम करना होगा। तो यहाँ पे 3 वर्क पे वो ए काम करेगा, तो 3/3 सो मींस 1। सो मींस जो बचा हुआ 3 वर्क है, अगर वो एक ही हिस्से में आएगा तो आगे कितना एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा। सो 150 प्लस 4 और 55 डेज में ये पूरा 138 वर्क विल बी कंप्लीट। सो 55 विल बी योर करेक्ट
answer. Hope you are getting what I am saying. Okay, move to the next questions. X and Y working separately can complete a piece of work in 24 and 30 days respectively. If they work alternately for one day each and X starts the work, then in how many days work will be completed? अब हिंदी में पढ़ते हैं. X और Y अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं. यदि वे बारी बारी से काम करते हैं और X काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ओके, सो यहाँ पे X कितने दिन में करा है? 24. B कितने दिन में Y कितने दिन में करा है? 32. So taking the LCM of two numbers, that will be your total work. So यहाँ पे total work कितना आएगा? इन दोनों का LCM ही total. So 96 दोनों से कट रहा है. So 96 will be your LCM. So 96 divided by 24. So 4 will be efficiency of X. 96 divided by 32. So 3 will be efficiency of Y. ओके, अब दोनों की देखो, अब काम कौन शुरू कर रहा है? पहले X स्टार्ट कर रहा है. सो X पहले दिन 4 काम करेगा, Y दूसरे दिन 3 काम करेगा. सो मींस 2 डेज में 7 वर्क हो रहा है. अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 96 के पास पहुंच जाए? तो हमें बता मींस 14 7 से 19 8. सो हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे. 13 7 से 19 1. सो यहां पे 13 इधर भी मल्टीप्लाई होगा. सो 26 दिन में 91 वर्क हो जाएगा. सो 91 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो बचा कितना? 5 वर्क. और 5 किसके हिस्से में आएगा? जिसने काम शुरू किया होगा वो X. तो यहाँ पे 26 डे है. अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 26 में 26 डेज में 91 वर्क हो चुका है. अब किसके हिस्से में? X. अब 5 बचा है, वो किसके हिस्से में आएगा? X के हिस्से में. सो X एक एक्स्ट्रा दिन लेगा और 4 वर्क करेगा. सो 27 डेज में हमारा 95 वर्क हो गया. अब बचा कितना? 4 भी हो गया. एक बचा, एक किसके हिस्से में आएगा? Y के हिस्से में. सो 27 वर्क बचा है, किसके हिस्से में आएगा? Y के. सो 27 into 1/3 will be your correct answer of this question. Hope you are getting what I am saying. Okay, move to the next questions. A and B can finish a piece of work in 18 days and 40 days respectively. If they work on alternate one by one, starting from B on the first day, then in how many days will the work will be completed? अब हिंदी में पढ़ते हैं. A और B किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 40 डेज में कंप्लीट करते हैं. यदि वो पहले दिन B से काम शुरू करवाते हैं और वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ओके, सो यहाँ पे A कितने दिन में काम करता है? 18 डेज में. B कितने दिन में करता है? 40. सो taking the LCM of two given number and whatever the result we get, that will be total. Okay, हम दो नंबर का जो LCM देते हैं वही हमारा टोटल वर्क होता है. So total work will be 360. So 360 divided by 8, 80 means 20 will be efficiency of A. 360 divided by 40, so B 9 will be efficiency of B. Okay, अब काम कौन पहले दिन कर रहा है? B. So B हम पहले लिखेंगे. B पहले दिन में 9 करेगा, A दूसरे दिन में 20 करेगा. So 2 दिन में 29 वर्क है. अब 29 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 360 के पास पहुंच जाए तो 360 डिवाइडेड बाय 29 करेंगे. So 29 was the 29. यहाँ पे कितना आएगा? 70. 22 29 to the 58. So 12 वर्क will be remaining. Okay, so यहाँ पे 29 into 12 इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे. So यहाँ पे 24 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है? So 316 में से 12 निकाल देंगे हम. So 348 वर्क will be completed in 24 days. Okay, अब यहाँ पे जो 12 काम बचा है वो किसके हिस्से में आएगा? जिसने काम शुरू किया होगा, मींस B के हिस्से. तो यहाँ पे 24 डेज में 348 वर्क हो गया है. अब B का नंबर आएगा, तो B है वो B एक दिन में काम कितना कर रहा है? 9. तो यहाँ पे 25 डेज में कितना वर्क हो जाएगा? तो हम यहाँ पे 357 वर्क विल बी कंप्लीटेड. अब ये 3 काम बचा है. 9 तो हो गए, अब 3 काम बचा. 357 हो गया, 3 काम बचा है. किसके हिस्से में आएगा? B के हिस्से में, A के हिस्से में आएगा. सो यहाँ पे 25 डेज
एंड जो 3 काम बचा किसके हिस्से में आएगा, ए के हिस्से में, सो 3/20, so 25 into 3/20 will be your right answer to this question. Hope you are getting what I am saying. Okay, move to the next question. So thank you for watching. Okay, and please like, share and subscribe this channel. Okay, hope you have enjoyed what I